अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अकोमोडेशन के बारे में। सॉरी, मेरी वीडियोस बहुत रैंडम होती हैं, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, बस कभी कभी फ्री होता हूँ तो मैं डिस्कस करने लग जाता हूँ चीज़ें। तो बैक टू द टॉपिक, स्टूडेंट अकोमोडेशन। सो सबसे पहले तो जो सबसे आइडियल स्टूडेंट अकोमोडेशन है वो स्टूडेंट वर्क के नाम से एक एजेंसी है जो स्टूडेंट्स को काफ़ी चीप रेट पे अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। सो वो तो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर आपको स्टूडेंट वर्क की तरफ से अकोमोडेशन मिल जाए। लेकिन इट्स क्वाइट टफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो स्टूडेंट वर्क के थ्रू अप्लाई करते हैं और काफ़ी लंबी वेटिंग लिस्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब मार्केटेबर्ग में था तो मुझे 4 मंथ्स हो गए थे, मुझे फिर भी स्टूडेंट अकोमोडेशन नहीं मिली थी स्टूडेंट वर्क की तरफ से। अगर आप म्यूनिक या berlin देखें तो वो ज़्यादा मुश्किल होगा। तो वहाँ पे तो आप अप्लाई करते हैं लेकिन आपको 1 साल तक वेट करना पड़ता है, तो वो तो ऑप्शन कट ऑफ होगी करंटली। सेकेंडली ऑप्शन है कुछ प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, जैसे वो बाओ हो गई या कोई और दूसरी होती हैं, वो भी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं। लेकिन इस ऑप्शन के अभी मैं इतना हक में नहीं हूँ, लाइक आई डोंट फेवर दिस ऑप्शन। सो द लास्ट ऑप्शन लेफ्ट जो हमारे पास रहती है वो है फेसबुक ग्रुप्स। सो फेसबुक ग्रुप्स में एक तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का पीएसए के नाम से है, पीएसए म्यूनिक, पीएसए berlin। लेकिन इस तरह इंडिया का भी होगा। लेकिन एक एक ओवरऑल भी ग्रुप होता है जो स्टूडेंट अकोमोडेशन के नाम से होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टाइप ऑन फेसबुक स्टूडेंट अकोमोडेशन म्यूनिक, यू विल सी अ ग्रुप। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे लोग पोस्ट डालते हैं अगर अपना रूम रेंट आउट करना चाह रहे हो वो, और ट्राई टू कॉन्टेक्ट देम। जब आप उनको कॉन्टेक्ट करें तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखें कि वो आपको, जब आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको वो केयर ऑफ़ लेटर या कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें जिससे आपका सिटी रजिस्ट्रेशन हो सके, बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट होगा आप सिटी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, उसकी बेस पे आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा और आपको आपकी हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट हो जाएगी, आप पार्ट टाइम जॉब्स और बाकी चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिटी रजिस्ट्रेशन। जब किसी सिटी में जाते हैं तो आप उसके सिटीज़न बन जाते हैं और आपको वो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। बर्गर ब्यूरो में जाके एक एक यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, वो आपको कर देगा। सेकंड बात रही, आप यहाँ पे स्कैमर्स भी बहुत हैं। लाइक कोशिश करें कि आप अगर अपने किसी बंदे को जानते हैं, मतलब कि जैसे आप रूम ले रहे हैं, वो आपकी कंट्री का हो या कंट्री का ना भी हो, तो आप कोशिश करें कि आपको उस पर ट्रस्ट पैदा हो जाए। लाइक वो आपको लगे कि वो फेक नहीं है। आप सर्च करें कि उसने पहले भी कोई पोस्टें डाली हुई हैं नहीं डाली उस ग्रुप में। और अगर आपका कोई दोस्त उस सिटी में रहता है तो उसको कहें कि यार मैं बिफोर सबमिटिंग द रेंट मैं चाहता हूँ एक बार आप विज़िट कर रहा हूँ। क्योंकि स्कैमर्स भी बहुत होते हैं, ख़ास तौर पे जो फेक नाम से होते हैं, तो आप उनका ख्याल रखें, आप को लॉस हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर नहीं होते, तो इंशाल्लाह मतलब कि यू कैन बी सेफ़ अगर आप अच्छी तरह उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और फिर आप प्रोसीड करें। अब अकोमोडेशन जो रेंज करती है वो डिपेंड करती है, 200 से लेके 800 तक भी जा सकती है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप चीपेस्ट अकोमोडेशन में रहें। डिपेंड करता है कि आप अपना लाइफस्टाइल कैसा मेंटेन रखना चाहते हैं। फॉर मी, मैं एक सिंपल एक बेड चाहता था अपने लिए अकोमोडेशन में, क्योंकि मैं रूम में ज़्यादा रहता नहीं हूँ। तो मेरे लिए यही है कि बेड काफ़ी हो और बाकी किचन का सामान हो और वॉशरूम का सामान हो, दैट्स इट। तो अब अकोमोडेशन में आगे और टाइप्स भी हैं, सिंगल अकोमोडेशन और कंबाइंड अकोमोडेशन, मतलब सिंगल रूम अपार्टमेंट और शेयर्ड अपार्टमेंट। तो उनके कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। सिंगल में ये होता है कि आपका रेंट ज़्यादा हो जाता है और शेयर में आपका रेंट कम होता है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है अपने अपार्टमेंट मेट के साथ, तो आप चीज़ें भी DUR बना सकते हैं, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अपने काम डिवाइड कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम किचन संभालोगे तो मैं शॉपिंग मैं करूँगा, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो वो देख लें। उसके अलावा जब आपका वीज़ा एक्सपायर होने लगता है तब आपको एक कॉन्ट्रैक्ट या सब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था। शुरू में आपके सिंपल एक केयर ऑफ़ लेटर डॉक्यूमेंट भी इनफ है, लेकिन जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट या सब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है ताकि आपका वीज़ा एक्सटेंड हो सके।
جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے آپ کو اس کا سارا پتہ چل جائے گا، مطلب کہ وہ کیسے لینا ہے کنٹریکٹ اور سب کنٹریکٹ کیسے لینا ہے، اور یہ ہوتا کیا ہے. ایکچولی کنٹریکٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس اپارٹمنٹ کے سوللی رسپانسبل ہیں. وہ یا تو اسٹوڈنٹ ورک کی طرف سے ملے گا، یا آپ کو پرائیویٹ ڈھونڈنا پڑے گا، یا کوئی بندہ موو آؤٹ کر رہا ہے تو وہ آپ کو کانٹریکٹ دے دے. لیکن آپ کو شروع میں نہیں چاہیے ہوتا. لوگ شروع میں ہی کانٹریکٹ لے لیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ نقصان ہے. لیکن اس کا بس یہ دیکھیں کہ آپ کو جو روم مل رہا ہے وہ ویل فرنشڈ ہو، اچھی جگہ پہ ہو. اگر آپ یونیورسٹی سے دور جاتے رہیں گے تو آپ کی رینٹ کم ہوتا رہے گا، لیکن آپ کو پھر وہ آپ کو کمیوٹ کرنے میں بڑا مشکل ہوگا، آپ کو بڑا ٹائم لگے گا. تو وہ دیکھ لیں کہ لوکیشن کیا ہے. اور باقی اگر فلیٹ میٹس ہیں تو وہ کیسے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی آپ کی کیمسٹری میچ نہیں کرتی تو بڑا پھر وہ مسئلے ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان نیدرلینڈس بھی آ رہا ہے، پاکستان کی کرکٹ ٹیم، تو انشاءاللہ میں بھی دیکھنے جا رہا ہوں میچ. آئی تھنک 18 کا میچ دیکھنے جاؤں گا. گائز بس یہی ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں. تھوڑا سے ہاں اپنی میں پرسنل ایڈوائس تو بتانا بھول ہی گیا. جس طرح میں ماگڈیبرگ میں 200 یورو میں رہ رہا تھا، اب مجھے بہت چیپ مل جاتے ہیں. اب میں میونک جا رہا ہوں، مجھے 16 اگست سے ہی میونک میں ایک روم رینٹ آؤٹ ہو رہا ہے جو مجھے KVR کے ساتھ مل رہا ہے تاکہ میرا ویزا ایکسٹینڈ ہو سکے، اور وہ مجھے 310 یوروز میں ملا ہے. تو بس یہ دیکھیں کہ آپ بھی ان پیسوں میں ہی انہی رینج میں رہیں تو فائدہ ہے، کیونکہ ورنہ آپ کے منتھلی ایکسپینڈیچرز بڑھتے رہتے ہیں تو ایسا مشکل ہو جاتا ہے پھر. سو کوئی مسئلہ ہو، کوئی اکوموڈیشن میں مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، یو کین آلویز میسیج می آن انسٹاگرام. اور فیس بک پہ میں کم دیکھتا ہوں، فیس بک پہ میسیج آتے ہیں میں کم دیکھتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں، لیکن یار تھوڑا سا لائف یہاں پہ ٹف ہوتی ہے، تھوڑا بیزی روٹین چل رہی ہوتی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سب کا رپلائی کروں. ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ، اور دعا میں یاد رکھیں. خدا حافظ.